हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 63 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सोपानश्च दशैरेवं भुक्ति मुक्ति समुच्यते क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। अतः गीता का ज्ञान अष्टादश अध्यायों की एक सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममय सेवा की योग्यता प्राप्त करता है। तो जो भक्त इस प्रकार से एक एक अध्याय करके 18वें अध्याय तक पहुंचे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इसका बहुत बड़ा लाभ है। और जो इस प्रकार से सुन रहे हैं, आप भगवत गीता को सुन रहे हैं, तो आप भगवान इसको आने वाले श्लोकों में इसका लाभ बताएंगे। केवल श्रवण करने का कितना बड़ा फल है उसको मैं आज नहीं बता रही हूँ, वो जब भगवान बोलेंगे तब हम सुनेंगे। अच्छा, तो पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया गुह्याद् गुह्यं मया गुह्यात् गुह्यतरं मया गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण विमृ विमृशैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि ससि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। श्रीमती जी महेश पंडित प्रभु जी। इति ते ज्ञानम् आख्यातम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। बहुत अच्छी प्रभु जी। मोहिनी प्रिया माता जी। मैं विचार कर रही थी प्रभु जी कि आप भगवत गीता क्लास के बाद प्रचार कार्य शुरू क्यों नहीं करते? आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। क्या आप पढ़ा रहे हैं कहीं पर? माता जी, मैं जो है भगवत भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ साथ में प्रचार कार्य अगर चाहें तो कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो। आप विचार कीजिएगा प्रभु जी। आगे चलेंगे। भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, इस वाले श्लोक को ठीक से समझिएगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान जो है वो बतला दिया है। यहाँ पर भगवान इस श्लोक के माध्यम से जो गीता में भगवान ने ज्ञान दिया उसका उपसंहार कर रहे हैं। ठीक है, उपसंहार करते हुए कहते हैं, अब मैंने तुमको ये गुह्यतर ज्ञान बता दिया है। इस पर तुम पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। जो भक्त इस श्लोक को ठीक से नहीं समझ पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भगवान कह रहे हैं, अब मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है, तुम जो चाहे अब वो करो। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि एक तो मैंने तुमको गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है, ठीक है, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, चाहे तुम उसको स्वीकारो या नहीं स्वीकारो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा ये श्लोक सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, पर इसका ये आशय नहीं है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, मैंने तुम्हें ये गुह्यतर ज्ञान बताया है, तुम इस पर पूरी तरह से मनन करो। मैंने क्या बोला, इसको ठीक से समझो, इस पर विचार करो। देखो, अगर
ऐसे समझे कि भगवान कहें कि मैंने तुमको इस शास्त्र का ज्ञान दिया, गीता शास्त्र ज्ञान दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा वो करो। चाहे तो तुम इस शास्त्र आज्ञा को मानो, इस शास्त्र को मानो, चाहे तो तुम जो चाहे अर्थात नहीं मानो। दो ऑप्शन है। अब जो व्यक्ति मोहित है, अज्ञान से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, अर्थात चीजों को यथावत नहीं समझ पा रहा है, वही व्यक्ति इस शास्त्र को स्वीकार नहीं करके जो चाहे वो करेगा, अर्थात मनमाना आचरण करेगा। कौन? जो व्यक्ति मोहित है, जिसका अज्ञान बाकी है। लेकिन भगवान पहले क्या कह रहे हैं कि तुम इस पर पूरी तरह से मनन करो। अर्थात जब व्यक्ति इस ज्ञान पर मनन करेगा तो उसका अज्ञान, उसका मोह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोह नष्ट हो जाएगा तब तो ये नहीं करने वाली बात, शास्त्र आज्ञा को नहीं पालन करने की वाली बात जो है वो तो है ही नहीं। ठीक है, और इसमें इसको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बताते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि भगवान का ये आशय है कि मैंने देखो तुम्हें निष्काम कर्मियों का वर्णन किया, ज्ञान योग का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया। अब तुम इस पर अच्छे से विचार करो, मनन करो, और अपने अधिकार के अनुसार तुमको जो इनमें से करना है उसको चुन लो। भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, आशा है कि ये समझ आया होगा। एक बार अन्वय को देखेंगे। इति, इस प्रकार, गुह्यात, गुह्य से, गुह्यतरम, गुह्यतर, इस प्रकार मैंने तुमको गुह्य से गुह्यतर ज्ञान, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, मया, मेरे द्वारा तुम्हें आख्यातम अर्थात कहा गया है। एतत्, इस गुह्यतर ज्ञान की, गुह्यतर ज्ञान क्या है? भगवान ने क्या कहा था पिछले श्लोक में? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान ने कहा था सभी के हृदय में परमात्मा स्थित हैं, तुम सब प्रकार से उनकी ही शरण में जाओ। ऐसा ही करके तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा। ठीक है, इस प्रकार से गुह्यतर ज्ञान भगवान ने बोला। और प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान यहाँ पर परमात्मा की शरण ग्रहण जाने को बोल रहे हैं, पर इसका आशय ये है कि भगवान की शरण ग्रहण ले, क्योंकि भगवान ने पहले ही 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल दिया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं ही सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की ही शरण में जाऊंगा तब जाके मेरे सभी कष्टों का अंत होगा। इस प्रकार से व्यक्ति इसको समझे। अगर मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा तो मेरे कष्टों का अंत नहीं हो सकता है। अगर मैं अपने कष्टों का अंत चाहता हूं तो मुझको सब प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार से बात को समझे। ठीक है, तो इस गुह्यतर ज्ञान की अशेषेण विमृश्य, अर्थात भली भांति, अशेषेण, शेष मतलब कुछ बच जाना, अशेष मतलब कुछ भी नहीं बचना, अच्छे से, विमृश्य भली भांति आलोचना कर, बहुत अच्छे से सोच विचार कर, मनन कर। जिस प्रकार से मैंने तुमको ये गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है, गुह्य गुह्यतर ज्ञान दिया है, इस पर अच्छे से तुम मनन करो। ठीक है, जो व्यक्ति भगवत गीता में जो भगवान ने बात बोली है उसका मनन कर रहा है तो उसके जीवन से सब प्रकार का शोक, भय, मोह नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनन करने को भगवान कह रहे हैं, यथा जिस प्रकार इच्छसी, इच्छा करते हो, तथा करो, उसी प्रकार करो। ठीक है, पहले तुम इस ज्ञान पर ठीक से मनन करो और फिर जो तुम्हारी इच्छा हो उसी प्रकार से तुम करो। ठीक है, भगवान आशय की स्पष्ट हुआ होगा। तो आचार्यों की तात्पर्य से और स्पष्ट होता है। आचार्य यहाँ पर समझाते हैं कि भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम अपना मनमाना आचरण करो। भगवान पिछले श्लोकों में यही तो बोल रहे थे, अगर तुम अहंकार वश जो है, मिथ्या अहंकार वश अगर तुम मनमाना आचरण करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का आशय है कि मैंने जैसे तुमको वर्णन किया निष्काम कर्मियों का, अष्टांग योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, अपने अधिकार के अनुसार तुम विचार करो, मनन करो, और अपने अधिकार के अनुसार देखो कि तुम इनमें से कौन सा कर सकते हो। अपने अधिकार के अनुसार तुम उसका चुनाव करो, अपनी इच्छा के अनुसार करो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो श्रीधर देखेंगे हम, श्रीधर स्वामीपाद की टीका है ये। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, सब गीतोक्त धर्म का उपसंहार करते हुए कहते हैं, अब तक भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया उस सारे ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं भगवान। ठीक है, और कहते हैं, इस प्रकार मुझे
इस प्रकार तुझे मुझ सर्वज्ञ परम कृपालु ईश्वर द्वारा ज्ञान कहा गया। भगवान कह रहे हैं ना कि ये जो ज्ञान है मेरे द्वारा कहा गया। मेरे द्वारा अर्थात आचार्य समझा रहे भगवान स्वयं इस ज्ञान को दे रहे हैं, अर्थात उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। और भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। उनके द्वारा जो कि अत्यंत कृपालु हैं और उन्होंने इस ज्ञान को कहा है, अर्थात ज्ञान का उपदेश किया गया। और वो ज्ञान कैसा है? गुह्यात गुह्यतरमय, अर्थात गुप्त रखने योग्य रहस्यमय मंत्र योग आदि गुह्य ज्ञान से भी अत्यंत गोपनीय है। गुह्य ज्ञान आप समझ रहे हैं, एकदम सीक्रेट, और उससे भी गुह्यतर ज्ञान, टॉप सीक्रेट, तो कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसा है? गुप्त रखने योग्य है। रहस्यमय जैसे जो मंत्र हैं वो भी गुप्त रखे जाते हैं, योग आदि गुह्य ज्ञान से भी, उससे भी अधिक अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तुमको दिया है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। इस मेरे द्वारा उपदिष्ट गीता शास्त्र को पूर्ण रूप से भली भांति पूर्वापर से विचार कर उसके पश्चात जैसा चाहे वैसा कर। भगवान कह रहे हैं जो मैंने तुमको एक गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है उसको भली भांति बहुत अच्छे से पूर्वापर न्याय से, पूर्वापर न्याय क्या होता है? पूर्व में क्या कहा गया और बाद में क्या कहा गया, इस प्रकार से बातों को समझना, ठीक से उस पर विचार करके जैसा चाहे वैसा कर। ठीक है, तो आचार्य बताते हैं कि भगवत गीता क्या है? एक पेटिका के समान, एक बॉक्स के समान है। प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय क्या है? उसके ढक्कन है, और बीच में जो है भगवान ने अत्यंत बहुमूल्य रत्न को रखा है भक्ति योग के रूप में। ठीक है, तो गीता हमको भक्ति योग करने पर ही बल देती है। जैसे कि आपने देखा आचार्य बार बार हमें कहते हैं भक्ति योग ही जो है गीता उसी का ही प्रतिपादन करती है। इस प्रकार से भली भांति विचार करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा जैसा चाहे वैसा कर। भाव यह है कि इसकी भली भांति आलोचना करने पर तेरा मोह निवृत्त हो जाएगा। पहले भगवान ने क्या कहा कि अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से मनन करो। अगर अच्छे से भगवत गीता के ज्ञान पर मनन किया है तो भगवान कह रहे हैं तेरा मोह निवृत्त हो जाएगा। तुम्हारा जो मोह है, जो अज्ञान है, वो नष्ट हो जाएगा। मोह क्या होता है? वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे नहीं देख पाना। जैसे ये अभी व्यक्ति का मोह है ना, अपने आप को व्यक्ति शरीर समझता है, और शरीर संबंधित वस्तुओं को अपना मानता है, और इसी भौतिक जीवन को ही अपनी परम प्रायोरिटी बना करके जीवन जीता है। तो ये क्या है? अज्ञान और मोह का लक्षण है। क्या? लेकिन अच्छे से व्यक्ति आलोचना करेगा, इस पर मनन करेगा गीता के ज्ञान पर, तो व्यक्ति का मोह निवृत्त हो जाता है। आइए अब हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। अब समझिए, यहाँ पर भगवान ने कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम, इस प्रकार से मैंने तुमको वर्णन किया है, इस ज्ञान का वर्णन किया है। कैसा है ये? गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से भी अधिक गुह्य है, मेरे द्वारा इसको तुम्हें कहा गया है। मेरे द्वारा का अर्थ है, समझना पड़ेगा भगवान स्वयं कह रहे हैं जो कि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। तो ये ज्ञान कैसा है? गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्यतर है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि गुह्य ज्ञान क्या है और गुह्यतर ज्ञान क्या है। ठीक है, कौन बताएंगे गुह्य ज्ञान क्या है? गुह्य ज्ञान क्या है आप चाहो तो टाइप करके बता सकते हो, और गुह्यतर ज्ञान क्या है प्रभुपाद जी की बताते हैं। गुह्य ज्ञान क्या होता है? जो ब्रह्मभूत अवस्था भगवान ने वर्णन किया, ब्रह्म का अनुभव होना, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये गुह्य ज्ञान है। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान, उसको गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। देखो,
जो ब्रह्मभूत अवस्था है उसको गुह्य ज्ञान कहा गया है। वहां पर जीवात्मा प्रसन्न रहता है, न शोक करता है, न ही किसी भौतिक वस्तु की कामना करता है। ये गुह्य ज्ञान के कारण है, उसको गुह्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। और कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। समझ आ रहा है? तो गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान को ही गुह्य ज्ञान कहते हैं, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था। व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा समझता है, उस स्तर पर आत्मा का अनुभव करने लगता है, तो ये गुह्य ज्ञान है। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान। ठीक है। और ये जो परमात्मा का ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान ने इनका वर्णन किया। यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु अर्थात जैसे इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत् किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है। जीवात्मा को छोटी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। उसकी छोटी सी स्वतंत्रता में भगवान कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते। यहाँ पर अर्जुन जी के पास भी तो स्वतंत्रता है ना, तो भगवान ये नहीं चाहते कि अर्जुन फोर्सफुली उनकी आज्ञा का पालन करे। तो कह रहे हैं यथेच्छसी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, पर अच्छे से तुम विचार विमर्श करो। ऐसे नहीं हो कि तुम अपना बुरा कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान किसी की भी जीव की जो छोटी सी यत् किंचित स्वतंत्रता है उसमें दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हमको बुद्धि प्रदान करते हैं शास्त्र के द्वारा, उसके अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। ठीक है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो और अच्छा हो, उसको सुख की प्राप्ति हो, उसको और श्रेय की प्राप्ति हो, उसको बेहतर बनाना चाहता है कि नहीं? तो भगवत गीता में भगवान ने यही ज्ञान बताया कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन दशा को श्रेष्ठ कर सकता है, उसको अच्छा बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। जैसे कि उन्होंने पिछले श्लोक में बोला, क्या कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम सब प्रकार से उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारे सभी प्रकार के कष्टों का अंत होगा। किनकी शरण में जाओ? परमात्मा की शरण में जाओ। ठीक है। अर्थात भगवान की शरण में जाओ। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो सही विवेक, विवेक समझते हो आप? विवेक का क्या अर्थ होता है? कार्य और अकार्य की बुद्धि होना, डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये समझ होना कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये सही है और ये गलत है, इस प्रकार की समझ होना, इसको विवेक कहते हैं। और जब व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण से ग्रसित होता है तब उसके पास ऐसा विवेक नहीं होता है। तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम व्यक्ति को सतोगुण तक उठना होगा, उसके बाद उसको उच्चतर बातें समझाई जाएंगी। इसीलिए भक्ति में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, आप नाम जप कीजिए और सुबह जल्दी उठिए, है कि नहीं? सुबह उठने से क्या होता है? सद्गुण का अनुशीलन होता है और आहार शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए सब ठीक से कर रहे हैं लेकिन आहार शुद्ध नहीं किया है तो क्या सत्व शुद्ध होगा? होगा, जप के प्रभाव से हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई जप कर रहा है लेकिन आहार पर ध्यान नहीं दे रहा है तो सत्व शुद्ध नहीं होगा। सत्व शुद्ध नहीं होगा तो बातें समझ नहीं आएंगी, विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये सब चीजें लिंक्ड हैं, इससे नाम जप भी करना है, सुबह जल्दी भी उठना है और आहार का विशेष ध्यान रखना है। शुद्ध शाकाहारी आहार हो, वो भगवान को अर्पित हो और केवल वही खाना है, कुछ और नहीं खाना है रेस्टोरेंट इधर उधर की चीजें। तो सही विवेक से, इस प्रकार से जब व्यक्ति को सही विवेक को वो समझ पाए, सही क्या है गलत क्या है शास्त्र के आधार पर, उससे मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया है वैसे कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। और वो आदेश का कैसे प्राप्त होता है? हमको कई बार ये बात आई है क्लासेस में, कैसे प्राप्त होता है वो आदेश? शास्त्र के माध्यम से। ठीक है। जैसे
भगवत गीता में बोल रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है ना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं मनुष्य जीवन में। इमं प्राप्य भजस्व माम, मनुष्य जीवन अगर तुमको प्राप्त हुआ है तो क्या करो, इमं प्राप्य, जैसे ये देह तुमको प्राप्त हुआ है, भजस्व माम, मेरा भजन करो, ये चाहते हैं भगवान मनुष्य जीवन में हमसे। और कैसे करो, मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये आगे कैसे पता चली हमको, शास्त्र से, ठीक है, और गुरु के द्वारा। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, मनुष्य जीवन में सब लोग सफलता चाहते हैं, ठीक है, कुछ सफलता के भी, सफलता क्या है हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग है। कोई सोचता है कि मुझे शरीर के लिए सुख सुविधा प्राप्त हो गया, मैंने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, कोई इसको अपनी सफलता मानते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस जगत में फेमस हो गया हूँ, ये मेरे जीवन की सफलता है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ रहा है कि ये सब चीजें क्षणिक हैं, क्योंकि एक दिन मुझको शरीर भी छोड़ना है, और जो जो संपत्ति मैंने इकट्ठी किया है और जो यश इकट्ठा किया था, जो फेम है, वो भी यहीं छूट जाएगा, मुझे तो इससे आगे जाने हैं ना, तो वहां मेरा क्या काम आएगा, उधर उधर भी विचार करता है व्यक्ति को। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाने कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, कृष्ण भावनामृत में स्थित होना है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति तत्पर होता है स्वेच्छा से भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए। बाध्य नहीं कर रहे भगवान उसको, व्यक्ति समझे उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, शास्त्र द्वारा पोषित विवेक से समझे कि कार्य अकार्य में भेद को समझे, अपना भला समझे और स्वेच्छा पूर्वक भगवान की आज्ञा पालन करने को वो तत्पर होता है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, है ना, भगवान सामने रथ में ही बैठे हैं और उनको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो जब व्यक्ति शरणागत नहीं हुआ, उससे पूर्व जहां तक उसकी बुद्धि काम करती है, उसको मनन करना चाहिए अच्छे से कि भगवान क्या कह रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, उसको समझे, उसका क्या तात्पर्य है, पहले क्या बोला गया, अब क्या बोल रहे हैं, इसको मैं जीवन में कैसे उतारूं, उसको समझे। इस प्रकार से छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है कि अब भगवान ने क्या कहा उस पर वो मनन करे, विचार करे। और ऐसा आदेश हमको कैसे प्राप्त होता है, जैसे कि आपने समझा, शास्त्र के माध्यम से, और जो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु है उनके माध्यम से भी प्राप्त होता है। ठीक है, आशा कि स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ भगवद गीता श्लोक की, इस श्लोक पर जो चर्चा है वो यहाँ पर पूरी होती है। अब हम एक और श्लोक पढ़ रहे हैं, श्रीमद ये पद्म पुराण से है, ठीक है। आशा कि कुछ प्रश्न हो इस श्लोक से तो आप पूछ सकते हो, चैट ओपन है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये जो श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.31 में उद्धृत हुआ है, ठीक है। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा सीक्रेट यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे आप भगवत गीता के माध्यम से जान रहे हो ना कि भगवान की सेवा करना सर्वोत्तम है, शिव जी की उपासना, ब्रह्मा जी की उपासना, ये सब उपासनाएं हैं, लेकिन भगवान की उपासना करना सर्वोत्तम है। लेकिन भगवान की उपासना से भी कुछ सर्वोत्तम है, उससे भी ऊपर कुछ है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इसको शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। वे कहते हैं, शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा, भगवान शिव ने दुर्गा देवी से कहा, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, वेदों में बोला गया है विभिन्न प्रकार के देवताओं के विषय में, उनकी पूजा के बारे में बोला गया है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। तो किसकी पूजा सर्वोपरि है, भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु बोल दिया, उसे समझना होगा भगवान राम, भगवान नरसिंह और भगवान के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, और भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतारी भगवान। तो विष्णु कृष्ण एक ही व्यक्ति है, आप ये समझ लो, तत्व से उनमें कोई भी भेद नहीं है, बस रस की दृष्टि से भेद है।
तो इस प्रकार से ये स्थापित हो गया है कि सर्वोपरि तो भगवान विष्णु की पूजा है। किंतु यहाँ पर भगवान शिव जी जो है एक किंतु लगा रहे, इसका क्या आशय, अर्थात इससे भी भारी बात मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो वैष्णव भगवान विष्णु के संबंध में हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, अर्थात जो उनकी तदीय वस्तु है, भगवान की सेवा करना सर्वोपरि है, लेकिन भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करना उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। तदीय वस्तु में आ जाता है भगवान का धाम और तुलसी महारानी जी की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा आदि, मतलब जो जो वस्तु भगवान के संबंध में है। यहाँ पर बता रहे जो वैष्णवों की सेवा है वो भगवान की सेवा से भी अधिक बढ़कर है, अर्थात भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उनकी सेवा करेंगे तो भगवान उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं। समझ रहे आप इस सूत्र को? तो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका है कि उनके भक्तों की सेवा करना। ठीक है, आशा है कि स्पष्ट हुआ होगा। अब हमारे पास कुछ समय है, हम हरिनाम महिमा से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। जब हम हरिनाम की महिमा को श्रवण करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी श्रद्धा और पुष्ट होती है और हमको जप करने के लिए उत्साह प्राप्त होता है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक यहाँ पर रखे गए हैं। पहला श्लोक तो है कली संतरण उपनिषद से। ठीक है, तो जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, इसका प्रमाण कहाँ पर है, तो इसको बोला गया है कली संतरण उपनिषद में। तो कई जगह प्रमाण है, एक यहाँ पर भी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम, नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम कलयुग के कल्मष को नाश करने वाले, ये जो 16 नामों वाला जो मंत्र है अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग के कल्मष को नाश करने वाला है। समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं देखा जाता। देखिए, यद्यपि कलयुग का प्रभाव है, लेकिन जो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं वो इससे बचे हुए हैं। और आप इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। कलयुग के प्रभाव से लोग कितना परेशान हैं, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान नशा आदि कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रोटेक्शन में, वो इन सब चीजों से बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर, आपको पता होगा ब्रह्मा जी 3 बार वेदों को पठन करते हैं बड़े मनोयोग से और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म की पराकाष्ठा क्या है, भगवान श्री कृष्ण में रति होना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना, अर्थात भगवान कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, उनके प्रति प्रीति हो रही है, ये सारे वेदों का सार है। तो समस्त वेदों का अनुशीलन करने पर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं देखा जाता। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अद्भुत बात है कि गुरु परंपरा में वो हमको बहुत आसानी से पता चल गया है। फिर आगे कहते हैं, ये जो 2 श्लोक हैं ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 और अध्याय 20 से लिया गया है, 7.74 और 20.103। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म, साध्य साधन तत्व जे किछु सकल, हरि नाम संकीर्तने मिलिबे सकल। श्री हरिनाम के बिना कलयुग के जीवों का और कोई भी धर्म नहीं है। वाह, बहुत अच्छा, कितने सुंदर ढंग से बता दिया। हरिनाम के बिना कलयुग के जीवों का और कोई भी धर्म नहीं है, मतलब एक ही धर्म है हमारा, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। सिंपल, इतने अच्छे से बता दिया, और कोई धर्म नहीं है, बस हरिनाम ही हमारा धर्म है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान नाम सभी मंत्रों का सार है। साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं, आप समझते हैं, साध्य अर्थात हमारा लक्ष्य जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, साधन अर्थात जिसके द्वारा वो लक्ष्य प्राप्त किया जाए। जैसे अगर आपको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार जाना साध्य
होगा, और साधन अर्थात अगर आप बस से जा रहे हैं तो साधन होगा बस। ठीक है। पर यहाँ पर भक्ति में साध्य और साधन नामक जितने भी तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व अर्थात जितने भी तत्व हैं, वह सभी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? हरिनाम का ही आश्रय लेना चाहिए। फिर और यहाँ पर महिमा का वर्णन किया जा रहा है। वैसे हमारा साध्य क्या है ये पता होना चाहिए। साध्य है हमारा प्रेमा भक्ति। वैसे हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति का साध्य लक्ष्य होता है भाव भक्ति। भाव भक्ति जब प्राप्त होती है तो भाव भक्ति से आगे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा साध्य है प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। लेकिन अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारा अभी इमीडिएट लक्ष्य है कि हमको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है। और उसके लिए अभिधेय तत्व क्या बोला गया है? भगवान की भक्ति। अर्थात भगवान की भक्ति करने से हमारा जो ये लक्ष्य है भाव भक्ति को प्राप्त करने का, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे चलेंगे। और उसमें भी कौन सा? भक्ति की बहुत सारे अंग है, उसमें से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि श्री हरिनाम के बिना कलयुग के जीवों का और कोई भी धर्म नहीं है। मतलब हरिनाम का आश्रय लेना है, हरिनाम का जप करना है, कीर्तन करना है। आगे और वर्णन किया जा रहा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला से अध्याय 20 श्लोक संख्या प्यार है ये 11, 13 और 14। नाम संकीर्तने हय सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमीर उल्लास। संकीर्तन हयते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्रम। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। इतना सुंदर है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण संकीर्तन से समस्त प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जितने भी अनर्थ हैं वो सब दूर हो जाते हैं भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से। चित्त निर्मल हो जाता है, अर्थात चित्त का शुद्धिकरण होता है। जन्म जन्मांतर के पाप और उससे प्राप्त पुनः पुनः जन्म मृत्यु रूपी संसार नष्ट हो जाता है। तो अर्थात अनादिकाल से हम यहाँ पड़े हुए हैं, सारे जन्मों के जो पाप है वो सब नाश हो जाते हैं हरिनाम भाव से। और कर्मों के कारण जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा हुआ है, वो जो संसार चक्र है वो भी नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं। ठीक है। हर प्रकार का जो कल्याण है वो व्यक्ति का होता है, उसका मंगल ही मंगल होता है जो व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है, जो व्यक्ति हरिनाम जपता है। तो कह रहे हैं समस्त प्रकार के कल्याण उदित हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है। ठीक है। हाँ, तो जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति के सभी साधनों का संचार होने लगता है, कृष्ण प्रेम का उदय होता है। तो कृष्ण प्रेम कब उदय होता है? भाव भक्ति को बोला गया है कि वह कृष्ण प्रेम की पहली किरण है। भाव भक्ति क्या है? कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण, वो भाव भक्ति है। तो जब सूर्य की पहली किरण आती है तो उसके बाद सूर्य भी जल्दी उग जाता है ना, उसके बाद अधिक समय नहीं लगता सूर्य उगने में। तो अर्थात जब सूर्य, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण अर्थात भाव भक्ति आ गई है तो प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम का उदय होता है किसके द्वारा? नाम संकीर्तन से प्रेमामृत का रसास्वादन होता है। और जो प्रेम भक्ति है ये अत्यंत आस्वादनीय, अत्यंत मधुर है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो उसका आस्वादन होता है और श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। आप समझिए प्रेमा भक्ति पर तो सुख और गाढ़ा हो जाता है। भाव भक्ति का ही सुख ऐसा बताया गया है कि उसके सामने मोक्ष का सुख भी लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। और मोक्ष का सुख कैसा है? जैसा कि पहले बताया गया, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की ब्रह्मा जी इतनी आयु दे दी जाए, सारे पृथ्वी के भोग उसको भोगने के लिए दे दिया जाए, स्वस्थ शरीर दे दिया जाए, जवान ही रहे, उसको जितना सुख प्राप्त होगा, वो जितना सुख भोग कर पाए, उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक सुख है ब्रह्म के सुख में, अर्थात आत्मा के अनुभव करने में। लेकिन ऐसा जो सुख है वो भक्ति के सुख के एक बूंद के बराबर भी नहीं है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इसका मतलब भक्ति में बहुत ज्यादा सुख है, कम से कम बुद्धि से व्यक्ति समझ रहा है इतना। ठीक है। तो इस प्रकार से, और भाव भक्ति में ऐसा सुख होता है कि उसके सामने जो मोक्ष का सुख है, ये जो ब्रह्म का सुख है, ये तुच्छ हो जाता है।
तो प्रेम भक्ति का सुख तो और भी अधिक ऊंचा और भी अधिक गाढ़ा होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसी नाम संकीर्तन के ही द्वारा प्रेमामृत का रसास्वादन होने लगता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। एक चीज करनी है, नाम संकीर्तन, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और अंत में सेवामृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। अंत में क्या होता है, उसको सेवामृत अर्थात भगवान की सेवा प्राप्त होती है। जैसे कि ये मंत्र क्या है, जुगल मंत्र है ना, हरे कृष्ण, इसमें श्रीमती राधा रानी जी हैं हरे करके, और कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, तो जुगल सरकार की सेवा प्राप्त होती है। तो सेवामृत रूपी समुद्र में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर सुशीलता और निर्मलता प्राप्त होती है। तो अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ये है निष्कर्ष। तो आशा है कि आपको ये सुन करके बहुत उत्साह प्राप्त हुआ होगा नाम जप करने के लिए, ठीक है, और आप कीर्तन कर सको तो बहुत अच्छा, ठीक है। संकीर्तन का अवसर मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ हम आज पूरी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, वृंदावन की जय, श्री गुरु गौरंगा, जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता।